बेटा जल्दी एडजस्ट कर देने। साइलेंट प्लीज। चले आइएगा जनाब। पेरोल कॉस्ट बताइए। टोटल पेरोल कॉस्ट incurred should be on debit side with the title of cash. क्रेडिट साइड पे डिवीजन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए एफओएच। हाँ जी, ये बातें क्लियर यहां तक? आगे आइए एफओएच अकाउंट की तरफ आइए। एफओएच में 3 ट्रांजैक्शंस यू हैव टू रिकॉर्ड: एब्जॉर्ब्ड एफओएच, एक्चुअल एफओएच, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। बेटे साइलेंट कीजिएगा। ट्रांजैक्शंस: एक्चुअल एफओएच, एब्जॉर्ब्ड एफओएच एंड अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। चलिए एब्जॉर्ब एफओएच को रिकॉर्ड करते हैं। एब्जॉर्ब एफओएच ने एफओएच के अकाउंट से निकलना है और इसके अकाउंट से निकलना है। इससे कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे, विद द टाइटल ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अगर आपको एफओएच की क्रेडिट साइड पे डब्ल्यूआईपी नजर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एब्जॉर्ब कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे, विद द टाइटल ऑफ कैश। कैश लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो बेटे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअल एफओएच को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर एब्जॉर्ब कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड आपकी डेबिट साइड से एक्सीड कर रही है। तो भाई अगर आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन है तो कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। किस टाइटल से? सीजीएस। अगर सीजीएस डेबिट साइड पे नजर आ रहा है तो ये किस चीज की इंडिकेशन होगी? ओवर एब्जॉर्ब्ड। और अगर ये क्रेडिट साइड पे है तो ये अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा? नो। ये टेम्पररी अकाउंट है, इसका बेटा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। आगे आइए। डब्ल्यूआईपी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस शुड बी ऑन डेबिट साइड। कॉपी पेन से छोड़ दे, डांट पड़ेगी। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। कॉपी पेस्ट करना हमने बहुत छोटी क्लासेस से सीख लिया हुआ था, उसके लिए टाइम मिलेगा, इस पे फोकस करें, पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में। डब्ल्यूआईपी एसेट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। डब्ल्यूआईपी फ्लो चार्ट को जहन में लेकर आओ। कौन कौन से एरो साइन डब्ल्यूआईपी की तरफ आ रहे थे? डायरेक्ट मटेरियल कहां से आएगा? ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? दिस वन। इसके अलावा इसकी डेबिट साइड पे क्या आना है? पेरोल। ये पेरोल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहां से आएगा? ये इसकी क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे। और कौन सी एफओएच? एक्चुअल या एब्जॉर्ब्ड? ये कहां से आ रही है? ये एफओएच की क्रेडिट साइड से। डब्ल्यूआईपी से कॉस्ट ने कहां जाना है? कौन सी साइड पे? विद द टाइटल ऑफ फिनिश गुड्स। इस वैल्यू को जनाब डब्ल्यूआईपी की क्रेडिट साइड से निकालेंगे और फिनिश गुड्स की डेबिट साइड पे। किस नाम से? फिनिश गुड एसेट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस। फिनिश गुड्स के अकाउंट में कॉस्ट आ गई, यहां से कहां जानी है? सीजीएस में। कौन सी साइड पे? फिनिश गुड की क्रेडिट साइड से सीजीएस की, विद द टाइटल ऑफ सीजीएस का ओपनिंग बैलेंस। कौन सी साइड पे? टेम्पररी अकाउंट है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। सिर्फ एसेट लायबिलिटी और इक्विटी आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं, इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हुआ करते हैं। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। इसका क्या करूं? प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर दूं? अभी नहीं, अभी इसमें कुछ और ट्रांसफर करना है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कहां से आएगा? एफओएच। अंडर एब्जॉर्प्शन अगर एफओएच की क्रेडिट साइड पे है तो जनाब इसकी, और लिखेंगे क्या? एफओएच। तो सीजीएस की डेबिट साइड पे अगर एफओएच नजर आए, ये किस चीज को शो कर रहा है? अंडर एब्जॉर्ब। उसके बाद इसको नेट ऑफ करेंगे और सारे का सारा बैलेंस कहां शिफ्ट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट। आइए जनाब,
इसको सीजीएस की क्रेडिट साइड से इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। जब गुड सेल करते हैं एंट्री क्या पास करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। फिर उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शिफ्ट नहीं करना। या कॉन्फिडेंटली बोलो, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। सेल्स रेवेन्यूज जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं टेम्पररी अकाउंट होते हैं, इनका एक्चुअल में कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। जब मैं कह रही हूँ कि ट्रांसफर करो, आप कॉन्फिडेंटली आंसर करो कि मैम इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पॉसिबल नहीं है। चलिए, जितनी अमाउंट इसमें, इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? और सेल्स रेवेन्यू की डेबिट साइड से इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड। इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। नॉन प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए। कॉस्ट कोई भी हो, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन, कॉस्ट मीन एक्सपेंस। जब ये इंकर्ड होते हैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं इसकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी। अगर पे कर दिया तो कैश, अदरवाइज क्या आना है? पे। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को उठाना है और इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देना है। इसकी क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? और नेट प्रॉफिट को क्या करना है? एड इन कैपिटल। तो क्या ये सीक्वेंस हमने पढ़ा? अब ये देखो, आपने ये लेजर्स रट्टा नहीं लगाने, याद नहीं रखना ना, मैंने याद किए हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट मेरे जहन में है। जिस अकाउंट में वैल्यूज आ रही हैं मैं उसकी डेबिट साइड पे लिखती चली जा रही हूँ, और जहां से आ रही हैं उसकी क्रेडिट साइड पे लिखती जा रही हूँ। तो पॉसिबल है कि वो क्वेश्चन दे और आपसे कहे जर्नल की हेल्प ना लीजिए, डायरेक्टली लेजर में डाटा ट्रांसफर कीजिए, तो फिर आपने ऐसे डाटा को ट्रांसफर करना है। अब नोट कीजिए एंड गिव मी अ बुक इफ यू हैव। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट कहाँ देते हैं? इनकम स्टेटमेंट में देते हैं, कभी सीजीएस के थ्रू और कभी डायरेक्टली प्रॉफिट में। सीजीएस में इफेक्ट जाएगा बेटे। ये नोट करने के बाद आप अपनी बुक्स में आओगे। पहले ये नोट कीजिए। बेटा, वेयर इज योर बुक एंड नोटबुक? निकालें। कीजिए। ओवर एब्जॉर्प्शन देखो कौन सी साइड पे है? एफओएच की डेबिट साइड पे, तो एफओएच ने डेबिट होना है, सीजीएस ने क्रेडिट। दोनों में से एक वक्त में एक चीज़ हो सकती है, इसलिए मैंने अंडर एब्जॉर्ब का इफेक्ट शो करवा दिया, ओवर का नहीं शो करवाया। अगर ओवर का शो करवाओगे वो एफओएच की डेबिट साइड पे और सीजीएस की क्रेडिट साइड पे। कॉन्टिन्यूसली बातें। ये नोट करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 169। Page number 169
डायरेक्टली टी अकाउंट्स ओपन करने हैं आपको अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम. ट्राई इट ऑन इंडिविजुअल बेसिस. व्हाइट बोर्ड पे बाद में हेल्प मिलेगी. सोल्यूशन नहीं देखना, एक दूसरे को नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डाटा पोस्ट करते जाओ. सीक्वेंस में टी अकाउंट्स ओपन कर लो पहले. पेज नंबर वॉज 169. Comprehensive example number 5. परेशान नहीं हो, सीक्वेंस में मैंने टी अकाउंट्स ओपन किए, आप भी कीजिए. लो बेटा, आप सबके पास एक ही बुक थी, आपसे लिए मैंने. ये बेटा आप इधर से देखो, आपके पास बेटा बुक है, ओपन कर देखो. कोई बात नहीं. One 169. इस क्वेश्चन में अकाउंट्स पेएबल का जिक्र है बेटे, वो कब होता है? परचेसेस जब क्रेडिट पे होती हैं. और पेएबल अकाउंट कौन सा एलिमेंट है? लायबिलिटीज. और लायबिलिटीज परमानेंट अकाउंट्स हैं, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे. क्रेडिट परचेसेस की वजह से लायबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? तो कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे. आपने पेमेंट की लायबिलिटीज की एंगेज में डेबिट साइड पे. तो चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करो.
रेहान, इसमें इंक फिल कर दें। हाँ जी, ब्लैक। थैंक यू। कल के लेक्चर में ना हमने एक बात कही थी कि WIP की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, फिनिश गुड्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगी। इस क्वेश्चन में WIP के क्लोजिंग बैलेंस की कॉस्ट गिवन नहीं है। ओपनिंग या क्लोजिंग WIP की कॉस्ट गिवन ना हो तो क्या सीखा कल? WIP कॉस्ट वुड बी इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। कितने परसेंट? जितने परसेंट तक गुड्स कंप्लीट होंगे। रॉ मटेरियल की कॉस्ट किसके इक्वल होती है? परचेज प्राइस प्लस परचेज एक्सपेंसेस। फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो किसके इक्वल होती है? आपने तो ये मुझसे पूछा ही नहीं कि ट्रेडर की या मैन्युफैक्चरर की। तो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन कॉस्ट की इक्वल होगी और ट्रेडर की परचेज कॉस्ट के इक्वल होगी। ये जो बातें बताई हुई हैं उनकी एप्लीकेशन का टाइम। चलो एप्लीकेशन करो, आपके पास 3 मिनट्स और हैं। यूनिट्स को प्रोडक्शन कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स चार्ज होंगे, लेकिन किस तरह चार्ज होंगे ये भी आपको बताया गया था। मटेरियल और लेबर कौन सी चार्ज होगी? एक्चुअल। और एफओएच कभी भी चार्ज होगी तो एब्जॉर्ब्ड, एस्टिमेटेड। परेशान? चलो देखो व्हाइट बोर्ड पे अब मिलके करते हैं। अब आप लोग नहीं सॉल्व करोगे, पहले मुझे देखोगे मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। छोड़िए कॉपी पेंसिल। कोई नोट नहीं करेगा, 100% आपकी अटेंशन चाहिए मुझे। ये देखो, मैंने जब क्वेश्चन का डाटा पढ़ा उसने कहा अंडर प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो वो सारे टी अकाउंट्स ओपन करो। मैंने डाटा बाकी सारा बाद में पढ़ना है, रिक्वायरमेंट की बेस पे मैंने टी अकाउंट्स ओपन करने जा रही। और सीक्वेंस में चले तो भाई मटेरियल का अकाउंट भी ओपन होगा। और याद आया मटेरियल उधार खरीदा हुआ है, उस दिन परचेजेस नहीं बताई होंगी, इसलिए अकाउंट्स पेबल अकाउंट भी ओपन होगा। उसके बाद जनाब मैं ओपन करूंगी पेरोल अकाउंट। पेरोल अकाउंट के बाद ओपन होगा एफओएच अकाउंट। आफ्टर एफओएच अकाउंट मुझे ओपन करना है WIP अकाउंट। बताओ उसके बाद किसको ओपन करना चाहिए? फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिर डायरेक्टली नहीं, पहले सेल्स रेवेन्यू, फिर इनकम स्टेटमेंट। ये देखो, अब मैंने ट्रांजैक्शंस को पढ़ते चले जाना है, कोई कॉपी पेंसिल हाथ में नहीं पकड़ेगा। क्वेश्चन सब देखते जाओ और देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल का बेटे उसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 6000। अकाउंट्स पेएबल की कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ये पेएबल का ओपनिंग बैलेंस ये 6000 हमने मेंशन कर दिया। आफ्टर देन वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। अमाउंट इज 30,000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। कितना? 50,000। उसके बाद क्या बोलता है? अब क्लोजिंग बैलेंसेस बताने शुरू किए जी। मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस इज, कहां लिखूं? मटेरियल की क्रेडिट साइड पे 15,000। और क्या बोला उसने? अकाउंट्स पेएबल का कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। कितना? 10,000। फिर क्या बोलता है? फिनिश गुड्स का कौन सी साइड पे? कितनी अमाउंट से? और क्या बोलता है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ आने?
एफओएच अकाउंट की डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट के 1,50,000। फिर और क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की डेबिट साइड पे और फिनिश्ड गुड्स की क्रेडिट साइड पे कितनी 3 लाख। फिनिश गुड्स की क्रेडिट साइड पे और सीजीएस की डेबिट साइड पे। सीजीएस में लिख दिया फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में लिख दिया सीजीएस। कोई नई बात है, कोई ऐसी बात जो मैंने ऑलरेडी गाइड ना की हो, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, वो स्टार्ट में हेजिटेशन होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आज से आपको होम असाइनमेंट भी मिलेंगे। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है नेक्स्ट, पेमेंट टू पेबल्स। लाइबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, तो लाइबिलिटी की कौन सी साइड पे कितनी की पेमेंट करी 35,000। और क्या कहता है, और जो कहता है कुछ घबरा गए हो, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड। अप्लाइड को अंडरलाइन करो। एब्जॉर्ब्ड एफओएच का दूसरा नाम है अप्लाइड एफओएच। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज ऑल्सो कॉल्ड अप्लाइड ओवरहेड्स। अब वो कहते हैं कितने लेने हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 200% लेना है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पैराग्राफ के एंड में दी हुई है, जरा गौर फरमाइएगा कितनी है। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 10,000 और रेट है 8। और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। क्वेश्चन इज साइलेंट कि ये टोटल है या क्या है। चलें, ये तो मुझे मालूम है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 80,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को मैं क्या करूं, WIP की डेबिट साइड पे पेरोल अकाउंट से आनी है कितनी 80,000। डबल इफेक्ट देना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट WIP की डेबिट साइड पे और पेरोल की क्रेडिट। पेरोल में क्या लिखूं WIP। अब उसने कहा जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इसका कितने परसेंट 200%। क्या आएगा, अप्लाइड एफओएच आएगा। 200% लोगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का तो क्या आएगा अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच किसको कहते हैं, शाबाश। एब्जॉर्ब ओवरहेड एंट्री बनाओ, WIP की डेबिट साइड पे और एफओएच की क्रेडिट साइड पे। तो ले लीजिए पेरोल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 200%, कितना होएगा 1,60,000। ये लो। और क्या कहता है, जो वो और कहता है वो कहता है किसके बारे में कहता है, कहता है जॉब स्टिल इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। जो जॉब्स कंप्लीट हो जाती हैं वो फिनिश गुड्स बन जाती, जो इनकम्प्लीट हैं वो क्या हैं वर्क इन प्रोसेस। लाइए बेटे, चल ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट हैं वो क्या है WIP। अब जरा देखो यहां उसने क्या किया, WIP पे मटेरियल चार्ज हो चुका 6,000, लेबर कॉस्ट चार्ज हो चुकी 12,000। WIP के ऑपोजिट मुझे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखनी है या सिर्फ मटेरियल लेबर कॉस्ट लिखनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट करवाया, WIP के ऑपोजिट क्या लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल एंड लेबर होता है, एफओएच नहीं होता? इम्पॉसिबल। अगर एक एलिमेंट भी प्रोडक्शन प्रोसेस का, प्रोडक्शन कॉस्ट का एक एलिमेंट भी स्किप कर दो ना, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट मटेरियल WIP में और WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो सिर्फ मटेरियल और लेबर का क्यों बता रहा है? वो हमेशा मटेरियल लेबर का बताएगा, एफओएच का नहीं बताएगा। क्यों? एफओएच हमेशा एब्जॉर्ब करवानी होती है और एब्जॉर्ब एफओएच वो बताता नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे करें? जब उसने एक दफा बता दिया जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका 200%, तो WIP पे लेबर कॉस्ट कितनी चार्ज हो चुकी है? नहीं, WIP पे 12,000। WIP के क्लोजिंग बैलेंस पे लेबर कॉस्ट कितनी चार्ज हो चुकी है? 12,000। तो इसका 200% कितना हुआ? 24,000।
क्लोजिंग WIP के यूनिट्स पे 6000 की क्लोजिंग WIP के यूनिट पे 6000 की मटेरियल कॉस्ट चार्ज हो चुकी, 12,000 की लेबर कॉस्ट चार्ज हो चुकी। और अंडरस्टूड बात उसने नहीं बताई, लेकिन हमें तो मालूम है कि FOH भी इंकर्ड हुई होगी। और जब उसने एक दफा बता दिया कि FOH आपको कोई भी चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 200%, ये जो एब्जॉर्ब कॉस्ट है ये टोटल थी, नॉट ओनली फॉर जस्ट फॉर क्लोजिंग WIP बट फॉर ऑल द यूनिट्स। अब मुझे सिर्फ चाहिए क्लोजिंग WIP की। तो जो क्लोजिंग WIP है उसका क्लोजिंग बैलेंस देखो मैंने कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने इसको लिखना क्रेडिट साइड पे कैसे, 6,000 का मटेरियल चार्ज हो चुका, 12,000 की लेबर कॉस्ट चार्ज हो चुकी और 24,000 की FOH चार्ज हो चुकी। ये तीनों एलिमेंट ऐड होंगे तो WIP का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। बताइए कितना बनता है? 42,000। अब जब इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नो, मैंने मैक्सिमम गिवन पॉसिबल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया, पोस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने इनको अकाउंट्स को वाइंड अप कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। मैंने पहले वो टी अकाउंट सॉल्व करना है जिसमें एक वक्त में एक इंफॉर्मेशन स्किप है, और जिसमें एक वक्त में 2 इंफॉर्मेशन स्किप है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे मैं मटेरियल की बात करूं तो इसमें तो इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, मैं इसको पहले क्लोज नहीं कर सकती। हम किसको क्लोज कर सकते हैं? अकाउंट्स पेएबल को। लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है, कितनी पेमेंट की ये भी गिवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स पेएबल को मैं वाइंड अप करूंगी तो इस यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? परचेजेस। किसकी परचेजेस? यस, हम मैन्युफैक्चरर को सॉल्व करें और मैन्युफैक्चरर क्या परचेज करता है? मटेरियल। जब मटेरियल परचेज करते हैं लायबिलिटी भी बढ़ती है और मटेरियल भी बढ़ता है। मैं बैलेंसिंग फिगर इसकी क्रेडिट साइड से उठाऊंगी और मटेरियल की डेबिट साइड पे लिख दूंगी। बताइए ये बात क्लियर हुई? ओके, अब देखो उठा इसका क्लोजिंग देखो, 39,000 का वी हैव परचेज द मटेरियल। हम इसकी क्रेडिट साइड से उठाएंगे और इसकी डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे कितना? 39,000। अब देखो कितना परचेज किया, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग बैलेंस कितना किया, ये गिवन है? नो। कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, क्या ये इंफॉर्मेशन गिवन है? नो। छोड़ दीजिए, आगे चलते। जो जो अकाउंट्स कंप्लीट हो सकते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और जो रह जाएगा वो ऑटोमेटिकली एंड पे सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा। कहीं नहीं जिक्र के इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज 0। ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने दी हुई है यही टोटल है, और जो टोटल है वो इसकी डेबिट साइड पे मैंने यूं कैश लिखा और इसको भी क्लोज कर दिया। इनडायरेक्ट होती तो वो हमें या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता या फिर टोटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता। हम टोटल में से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को माइनस करते तो हमारे पास क्या आती? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ जी, यहां तक भी बेटा बात क्लियर? आगे आइए। ओके, क्या मैं FOH अकाउंट को वाइंड अप कर सकती हूँ? यस, मेरे पास एब्जॉर्ब्ड भी है और मेरे पास एक्चुअल भी है। डिफरेंस कितने का है? 10,000। शॉर्ट साइड पे लिखे 10,000। इसको मैंने क्या करना है? ये CGS में ट्रांसफर करना है। ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर? एब्जॉर्ब कॉस्ट ज्यादा है ना? एब्जॉर्ब कॉस्ट ज्यादा, ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। और इसने इसकी डेबिट साइड से CGS की क्रेडिट साइड पे जाना है। एन अमाउंट इज 10,000। क्या WIP को सॉल्व किया जा सकता है? नो। क्यों? कोई फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दूं सारे का सारा यहां से? कुछ मिस है, मुझे तो दिख रहा है, जरा गौर कीजिए। वो प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट याद करो। यस, क्या मटेरियल के बगैर प्रोडक्शन कंप्लीट हो सकती है? नो। आप देखो WIP में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एब्जॉर्ब FOH आ चुकी है, मटेरियल कॉस्ट अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। वी कांट सॉल्व दिस, लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। आगे बढ़ो। ये मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो सकता है। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, यहां से CGS में कॉस्ट कितनी गई ये भी है। इसको मैं अगर वाइंड अप करूंगी, इसको क्लोज करूंगी, बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? WIP। उन यूनिट्स की कॉस्ट आएगी जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी डेबिट साइड से वो फिगर उठाएंगे, WIP की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलो वो कितना बनता है? 360 - 50, 3,10,000।
ये कहाँ लेके जाएं? फिनिश गुड्स की डेबिट साइड से WIP की क्रेडिट साइड। अब WIP को क्लोज किया जा सकता है क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन स्किप है और वो किस चीज की है? मटेरियल कॉस्ट। ये बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे आएगा और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को। वो WIP की डेबिट साइड से उठाएंगे और मटेरियल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर निकाल। 82,000 क्या है? हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जो कि मटेरियल अकाउंट की किस साइड से आई होगी? क्रेडिट साइड से। तो मैंने इसकी क्रेडिट साइड से, सॉरी, इसकी डेबिट साइड से इसकी क्रेडिट साइड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? WIP, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर होगी वो क्वेश्चन में बताएगा, नहीं बताया तो जीरो। जब तक इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर खुद नहीं बता दे तब तक आपने इसकी वैल्यू को खुद से सपोज नहीं करना, आपने जीरो ही एज्यूम करना। अब ऑटोमेटिकली देखो मेरा मटेरियल का अकाउंट भी कंप्लीट होने जा रहा है। क्लोजिंग बैलेंस है, कितना खरीदा है, कितना यूज हुआ है, बैलेंस करोगे क्या आएगा? ब्रॉड डाउन मिस था वो आएगा और ऑटोमेटिकली वो कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। तो चलिए बैलेंस ऑफ करो। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 58,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CGS अकाउंट 2,90,000, इसका क्या करें? इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते। क्या जो हमने गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 3 लाख उनको सेल किया, उनका सेल्स रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है? कितने में बेचा? नो। तो इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए उसने रिक्वायर भी नहीं किया। अब बताइए कोई मुश्किल? वही बातें हैं, जरा नोट कीजिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने सीक्वेंस में सारे टी अकाउंट ओपन किए, एक एक्स्ट्रा अकाउंट था, बाकी क्वेश्चंस में कितना हमने मटेरियल परचेज किया स्ट्रेट गिवन था। यहाँ स्ट्रेट गिवन नहीं था, उसने लायबिलिटी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी। सुने बेटा गौर से, मैंने सारे टी अकाउंट्स ओपन किए सीक्वेंस में, फिर क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन जिस रेलिवेंट अकाउंट की जिस अप्रोप्रिएट साइट पे आनी चाहिए मैंने पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में मैंने गौर किया कि किस अकाउंट को पहले कंप्लीट किया जा सकता है। वो अकाउंट पहले कंप्लीट हो सकता है जहां पे एक वक्त में एक इंफॉर्मेशन मिस है, उसको मैंने सॉल्व करके वर्किंग बैक की, ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अब नोट करें और आपको असाइनमेंट में अभी एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए जनाब, एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाएं अभी। उसने 1 2 3 4 4 ही अकाउंट्स ओपन किए हुए और ये कंप्लीट करने, सोल्यूशन नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 फिर हम मिलके करेंगे। 42, हाँ जी। यस मैम। 200% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का लेना हमेशा जब उसने एक दफ़ा कह दिया कि कहीं पे भी आपको एफर्ट चाहिए, लेबर कॉस्ट का 200%।
क्वेश्चन नंबर 6 विद इन 4 मिनट्स सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना इजी है। अकाउंट्स ओपन किए मैं उसने। जो क्लास पे काम होता है वो डेली घर जाके रिपीट करना है। इनकी बुक है, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व हो सकता है बेटे, शाबाश।
सॉल्व बेटा, अभी कभी छोटा सा क्वेश्चन है, कहाँ इशू आ रहा है? नहीं, चलो मुझे बताओ कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने को कहा है उसने? हाँ जी, आप कह रहे हो एक मटेरियल अकाउंट, हाँ उसी को बोलते हैं ना स्टोर लेजर अकाउंट। और कौन सा? पेरोल अकाउंट, एफओएच अकाउंट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। भाई इतना बुक दीजिएगा। अब कुछ इंफॉर्मेशन तो उसने खुद ही पोस्ट की भी है। जैसे स्टोर लेजर की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस 2640, और जनाब फैक्ट्री लेजर, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये क्या होता है ये हमने उसमें पढ़ना है इंटरलॉकिंग में, लेकिन डेबिट साइड पे डेफिनेटली ये परचेज किया है। फिर उसके बाद वेजिस की तरफ चलें तो टोटल उसने कैश वाली 2940 बताई हुई है। प्रोडक्शन ओवरहेड की डेबिट साइड पे 1790, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस 1724। उसके बाद द बैलेंस इज एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्टोर लेजर का कैरेट डाउन है 2543, वर्क इन प्रोसेस का बेटे कैरेट डाउन है आपके पास 2295। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड 65,000 kgs ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर एट अ वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ 48, एंड द बैलेंस ऑफ द मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर रिप्रेजेंट इन डायरेक्ट मटेरियल। पहले तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट कीजिए। 1000 उन्होंने कॉमन लिया हुआ है जो उन्होंने फिगर्स दी हुई थी, तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। आपने इतना डायरेक्ट मटेरियल इशू का मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल इतना यूज हुआ, वो WI यहाँ पे मटेरियल की क्रेडिट साइड पे 65 इंटू 48 3120, और ये मैंने WIP की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे।
तो भाई ये कहाँ से आया? मटेरियल से आया। अब ये देखो इसमें सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, इसीलिए उसने वर्ड यूज किया हुआ है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इनडायरेक्ट मटेरियल की है, और वो कितनी आ रही है? 340। मटेरियल की क्रेडिट साइड से एफओएच की डेबिट साइड पे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 2/3 ऑफ द प्रोडक्शन वेजेस, इसका जो 2/3 है वो डायरेक्ट है, ले लीजिए 2/3 1960 और रिमेनिंग 980। तो 980 आपकी एफओएच अकाउंट में और डब्ल्यूआईपी अकाउंट में 1960 फ्रॉम लेबर कॉस्ट अकाउंट पेरोल अकाउंट। एवरेज ग्रॉस वेज ऑफ द डायरेक्ट वर्कर्स आर 20 पर आवर, ये तो रेट बता दिया हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है एट द रेट ऑफ 30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। देखो डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट है वो आपकी कितनी है? 1960। ये कितने रेट के एंगेज में है? 20 रेट के एंगेज में, जबकि आपने एफओएच फाइंड आउट करना है 30 के एंगेज में। एब्जॉर्ब एफओएच किस तरह कह रहा है कि जो लेबर कॉस्ट है कौन सी वाली? डायरेक्ट, और वो कितनी है? 1960। ठीक है, ये 20 के रेट के हिसाब से है, और जो आपने एफओएच एब्जॉर्ब करवानी वो 30 के हिसाब से। तो ये 20 के एंगेज है, 20 से डिवाइड और जितने के एंगेज में फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई। कितना आता है? 2940। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपकी एब्जॉर्ब एफओएच है, जो एफओएच की क्रेडिट साइड पे और डब्ल्यूआईपी की डेबिट साइड पे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। इसका क्या करें? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देखो क्या आ रहा है। डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड एक्सीड करिए? डेबिट साइड एक्सीड करिए, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन, और उसको क्या करना है? सीजीएस में ट्रांसफर करना है। बताओ कितना है? 170। इसको क्या करें? इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका क्या करें? फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर। कितनी अमाउंट? 7449। क्या मुश्किल थी? कितना टाइम लगा? कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं थी इसमें। अब आज आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने जनाब यही 2 क्वेश्चन घर जाके कंप्लीट करने हैं। फिर कल हम एक मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ मूव ऑन होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।